अब कहानी इस एक्ट में एक टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी है। चारुदत्त और वसंत सेना के बीच जो एक ट्रस्ट और बॉन्ड बिल्ड हुआ है उसका टेस्ट होने वाला है। अब कौन लेगा टेस्ट? लाइफ। कैसे? क्योंकि संस्थानक और शकारा की पॉलिटिक्स अब और ज़्यादा खतरनाक रूप ले रही है। अब शकारा से डरिए नहीं, संस्थानक को तो हम सभी जानते हैं, तो आप इस बात से भी एग्री कर सकते हैं कि संस्थानक किस तरीके का इंसान है, तो उसके साथ जो लोग होंगे वो भी उसी टाइप के होंगे। सेम पर्सनालिटी, एज सिंपल एज दैट। तो जब दो डेंजरस पर्सनालिटीज़ मिलकर कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो डेंजरस होगा ही। अब संस्थानक का अगला प्लान क्या है वो देख लेते हैं कि संस्थानक की जो ऑब्सेशन और जेलसी है वो काफ़ी बढ़ते जा रही है और उसका मेन एम है कि बस वसंत सेना को पा लेना है और चारुदत्त को बर्बाद कर लेना है। क्योंकि एक ही तरीका है ना जिस तरीके से उसके सो कॉल्ड लाइफ में वसंत सेना की प्रेजेंस अवेलेबल हो सकती है जब चारुदत्त ना हो, और चारुदत्त ना हो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वसंत सेना तो कभी नहीं मानेगी संस्थानक से साथ में रहने के लिए या प्यार से रहने के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती है। लेकिन जैसा हमने देखा ऑब्सेशन और जेलसी बढ़ते जा रही है, तो जब ये दोनों चीज़ें बढ़ती है ना, ऑब्सेशन, ज़िद, चाह या फिर इनसिक्योरिटीज़, जेलसी, तो इंसान से कुछ भी करा देती है। इसलिए हमें अपने उन इमोशंस को ना टाइम टू टाइम खुद ही थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है, खुद को समझाना होता है। नहीं तो बस अपने सेल्फिश इंटेंशंस की वजह से जैसे संस्थानक कुछ भी करने वाला डेंजरस, वैसे किसी के साथ भी हम कुछ भी डेंजरस कर सकते हैं। और हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी इंसान के साथ कुछ भी कर सकें एज अ कॉल्ड ऑफ डेंजरस एक्ट। वो इंसानियत को फिर ख़त्म कर देता है। तो इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देख लेते हैं कि वसंत सेना अब एक क्लियरली डिलेमा जोन में है। मतलब एक तरफ उसका दिल चारुदत्त के सत्य और मर्यादा से बंधा है, दूसरी तरफ उस पर कांस्टेंट प्रेशर और धमकी दी जा रही है। किसके द्वारा? संस्थानक के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा। ये एक्ट वसंत सेना की इनर स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है कि वो डर के सामने अपने सम्मान को नहीं छोड़ती। कि अगर संस्थानक और उसके साथ वाले लोगों ने ये कह दिया कि तुम चारुदत्त को छोड़ दो और संस्थानक के पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हें क्या ना क्या कर देंगे, इस बात को भी वो सुनकर डरती नहीं है। अपने दिल पर भरोसा रखती है, अपने सम्मान पर भरोसा रखती है, अपने आत्मसम्मान पर, कि किसी के डरने पर वो झुकेगी नहीं। उसका दिल जिस बात को सपोर्ट करता है उसको फॉलो अप करेगी। अब उसके आगे क्या होता है कि चारुदत्त अब सोसाइटी के सामने एक और बड़ा चैलेंज फेस करता है। सोसाइटी मतलब समाज के लोगों के सामने कि वो गरीब तो था ही, उसकी ईमानदारी को एक और वीकनेस की तरह दिखाया जाता है। किसके द्वारा? संस्थानक के द्वारा। लेकिन वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता। और जब ये चीज़ें हो रही हैं, चारुदत्त पे संस्थानक कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा रहा है या फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है जिससे चारुदत्त की इमेज सोसाइटी में डाउन हो जाए, ताकि वसंत सेना उससे दूर हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के बीच भी चारुदत्त अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी गलतफहमी को सुने और समझें। ठीक है, ये इस कहानी का मेन पार्ट है। और इस एक्ट में, इस पर्टिकुलर एक्ट 6 में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि संस्थानक और उसके साथियों का ऐसा चाल होता है, चाल इन द सेंस एक क्लेवर एक्ट, कि एक ऐसी सिचुएशंस वो क्रिएट करते हैं कि लोगों को लगता है कि चारुदत्त ने वसंत सेना को कुछ कष्ट पहुंचाया है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग आगे चारुदत्त की जान को खतरा भी बन जाती है। एज सिंपल एज दैट कहूँ तो ऐसा कि संस्थानक ने वसंत सेना की मृत्यु का इल्ज़ाम चारुदत्त पे लगाया।